जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वरूथनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तुलसी माता का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान के ऊपर तुलसी पत्र को चढ़ाना, नैवेद्य आदि भोगों में तुलसी पत्र डाल के भगवान विष्णु को अर्पित करना, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है, वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते हैं। तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, इससे तुलसी माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। तुलसी जी के साथ कार्तिक के महीने में शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक के महीने में यह बड़ा ही पुण्यदायक होता है और शालिग्राम व तुलसी माता का पूजन किया जाता है। भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, तुलसी माता की आराधना से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं एकादशी द्वादशी पारण को तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक, जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर, जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां पर फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। वहां पर वह घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट कर दिया। एक वानर अपने हाथ में जालंधर का सिर लेकर खड़ा था तथा दूसरा वानर अपने हाथ में उसका धड़ लेकर खड़ा था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर और धड़ को जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता ना चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, यह युद्ध में हार गया और वह मारा गया। यह सारी लीला का जब
वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को, जो कि शिला होने का श्राप देकर तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तब वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, तो अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते हैं। गंगा नर्मदा के जल से स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य आंवले के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है और उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से, माता तुलसी की, लक्ष्मी जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।